हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का न्यू चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दोस्तों, आपकी जो शिक्षा होती है, शिक्षा भले ही गरीबी कुल में पैदा करती है, लेकिन आप अगर शिक्षा का हथियार मान लें तो आप सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। कहते हैं शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिसका उपयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। आप इसे उपयोग करके दुनिया को बदल सकते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, तो आगे कुछ चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करने के पहले आपका कुछ सूत्र है। सूत्र क्या है भाई? किसी मूलधन में ब्याज को जोड़कर, किसी मूलधन में कोई मूलधन हो, मान लीजिए हमारे पास 500 रुपये मूलधन है, मूलधन को अब ब्याज मान लीजिए 2 रुपये बनी या 5 रुपये बनी, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़कर प्राप्त राशि उस पर ब्याज की फिर गणना किया जाए। मतलब ब्याज निकाली जाए, उसको जोड़ करके फिर से उसमें ब्याज की गणना की जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं दोस्तों। दूसरा तथ्य है आपका, जब ब्याज की गणना वार्षिक हो तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों A=P1+R/100 जहां A को मिश्र धन कहते हैं, P को मूलधन कहते हैं, R को प्रतिशत कहते हैं, T को समय कहते हैं। कुछ तथ्य और है भाई। यदि ब्याज की गणना छमाही हो, एक साल में 2 छमाही होती हैं दोस्तों। यदि ब्याज की गणना छमाही हो तो दर का आधा, मतलब परसेंटेज जो दिए होगा उसको आधा कर देंगे। मान लीजिए 5 दिए हैं तो उसको आधा कर दिया तो 2.5 हो गया। 2 दिए हैं दर 2% तो उसको आधा कर दिया 1 हो गया। दर का आधा। और समय मान लीजिए हमारा 3 वर्ष दिए तो दुगुना कर देंगे उसको, तो 6 वर्ष हो जाएगा, तो दुगुना कर दिया जाता है। आगे दूसरा तथ्य है, यदि ब्याज त्रैमासिक का मतलब समझ रहे हैं भाई? जैसे 3 का जोड़ा बन के निकले तो वो त्रैमासिक बनता है। तो आपका एक साल में त्रैमासिक कितनी होती है दोस्तों? 4 होती हैं, क्योंकि 3 चौको 12 होता है। तो त्रैमासिक हो तो दर को चौथाई, मतलब परसेंटेज को जो प्रतिशत दिए होगा उसको चौथाई कर देंगे। मान लीजिए आपका 10% दिए, उसको चौथाई कर देंगे तो कितना बनेगा भाई? 2.5% बनेगा भाई। चौथाई व समय को 4 गुना कर दिया जाता है, समझ लीजिए। दोनों में यही करना है। अगर आपका छमाही हो तो दर को आधा, समय को दुगुना, और आपका ब्याज त्रैमासिक में चल रही हो तो आपका दर को चौथाई कर देना है और समय को 4 गुना कर देना है। आगे दोस्तों, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष कई परसेंटेज दिए हैं, मान लीजिए एक साल में कई परसेंटेज की, 3 महीने बाद 2%, फिर 4 महीने बाद फिर इतना परसेंट, 6 महीने बाद इतना परसेंट, तो सबका परसेंट कैसे निकालेंगे भाई? यदि ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% और 10 तीसरे वर्ष में R3% और चौथे वर्ष में R4%, 10 हमने मान लिया। यदि वह N वर्ष में, हमने N मान लिया लास्ट में, N वर्ष हो और उसका प्रतिशत Rn% हो तो N वर्ष बाद इसका मिश्र धन बराबर होता है भाई मूलधन 1+R1/100 1+R2/100। इसी में अगर R3 दिए होता तो लिख सकते थे 1+R3/100 और बीच में अभी आएंगे। हमने मान लिया 10 करके 1+Rn/100। ठीक दोस्तों, तो ये तो रहा आपके फार्मूले। अब हम न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 रुपये की धनराशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद देय ब्याज कितना होगा? चलिए सवाल को हम करते हैं भाई। 15,000 यानी P का मान जो मूल धनराशि दिए है 15,000 दिए दोस्तों। चलिए
2%, तो आर का मान दिए दोस्तों 2%। वार्षिक दर से 2 वर्ष, तो टाइम टी का मान कितना दिए है 2 वर्ष। आगे देखिए, दे ब्याज कितना होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले चक्रवृद्धि का कोई फार्मूला नहीं बताया, अभी डायरेक्टली हमने बताया है मिश्र धन ए बराबर P1 प्लस R बटे 100, ये बताया दोस्तों। होल की पावर टी, या कभी कभी कोई n यहाँ पे लगाता है तो n बराबर भी वर्ष होता है, t बराबर टाइम है पीरियड वर्ष। a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो a इक्वल टू p का मान 15,000 है दोस्तों, ये 15,000। 1 प्लस आर का मान दिए है 2% बटे 100, और टी का मान भी 2 दिए है, इसको और हल कर लीजिए। 15,000 इंटू 2 से कट किया तो 50 आ गया, 50 का सीधे गुणा करा दिया तो 50 प्लस का 1 बटे 50 होल की पावर 2। अब ए इक्वल टू हो जाएगा 15,000 इंटू, इसको लिख सकते हैं 50, 51, 51 बटे 50, 2 बार लिखा है तो 2 बार लिख देंगे, 51 बटे 50। देखिए दोस्तों, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, और 5 से कट कर दिया, 5 तेई 15, ये तो ये 30 हो जाता है दोस्तों, 5 छः का 30, तो ये 6 आ जाता है। तो ए इक्वल टू आ जाता है भाई 6 गुणे 51 गुणे 51। चलिए भाई, अब क्या करते हैं, आप ये समझ लीजिए, 6 का नाम में 6 और 6 पंचे 30, ये हो जाता है 306 हो गया, और गुणे 51 फिर करा देंगे भाई, तो अब गुणा करा रहे हैं तो 1 6 ये हो गया, 0 3, फिर 5 छः का 30, ये हो गया, 5 तेई 15, तो ये बन जाता है दोस्तों 6 0 6 15, मतलब ये ए का मान इतना आ जाता है दोस्तों। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका बनेगा ए माइनस पी। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई भाई 15,600, माइनस पी का मान 15,000, ये तो ये बन जाता है 606 रुपए। देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हम देखिए एसआई, एक्चुअली में एसआई निकालना है, तो एसआई बराबर PRT/100 भी होता है, लेकिन इसने कह दिया चक्रवृद्धि आधार पर करना है। लेकिन परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किससे करना है, लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह दिया चक्रवृद्धि आधार पर, तो हम चक्रवृद्धि आधार पर कर रहे हैं। आप SI इक्वल टू PRT/100 से भी कर सकते हैं, वही क्वेश्चन आंसर बन के आएगा भाई, जो मैं इससे करवा रहा हूँ। तो हम इसलिए इससे कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है, जरूरी ये भी नहीं है कि इससे करिए आप, ठीक है भाई। तो आपका देखिए P का मान दोस्तों दिया है 2,000, आगे R का मान दिए है 10%, आगे टी का मान दिए 2 वर्ष। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप जानते हैं भाई कि ए इक्वल टू होता है P1 प्लस R बटे 100 होल की पावर टी। ए इक्वल टू पी की वैल्यू 2,000 रख दीजिए भाई, 1 प्लस आर की जगह 10% बटे 100 होल की पावर 2, 0 0 ये कैंसिल, तो ए इक्वल टू 2,000 इंटू 10 बचा, 10 का गुणा यहाँ करा देंगे तो 10 प्लस 1 बटे 10 की पावर 2 लिखा है भाई, तो ए इक्वल टू 2,000 इंटू ये 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10, देखिए 10 एक 11 बन जाएगा भाई, तो 11 बटे 10 का स्क्वायर लिखा है, तो हम 2 बार ही लिख दिए भाई। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ए इक्वल टू 11 ग्राम हम 121 होता है, तो 20 गुणे 121, तो ए इक्वल टू ये 0 आ गया, 2 का गुणा करा, 2 का नंबर 2, 2 दूनी 4, 2 का नंबर 2, आपके पास ए का मान ये आ गया। इस चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर बन जाएगा ए माइनस पी।
ए की वैल्यू आ गई है 2420 रुपया, माइनस पी का मान है 2000 रुपये। आप घटाएंगे तो सीधे 420 रुपये बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए कहीं 420 कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किरण किशोर को 40,000 रुपये की धनराशि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। ब्याज की दर 20% है। 2 वर्ष बाद किरण को कितनी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष 2 बारी दिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही 2 वर्ष तो कह रहा था। तो अब ये चाहे 10 बार आए, हमसे कोई मतलब नहीं भाई। चलिए, वहां पर पी का मान दोस्तों दिए 40,000 उधार देता है, ये 40,000 दे दिया। टाइम कितने दिन के लिए भाई? 2 वर्ष के लिए। आर का मान कितना दिए भाई? 20%। आगे चलिए, हमें ए निकाल लीजिए। तो P1 प्लस आर बटे 100 पावर टी लग गया। ए इजक्वल टू पी का मान दोस्तों दिए 40,000 और 1 प्लस आर का मान 20 बटे 100 होल टू दी पावर 2। 0 0 2 पंचे 10, ये हो गया। ए इजक्वल टू 40,000 1 प्लस 1 बटे 5 होल टू दी पावर 2। इसके एलसीएम लिया तो 5 के नाम 5, 5 एक 6, तो ये बन जाएगा 40,000 दोस्तों। ये 6 बटे 5 होल टू दी पावर 2। अब ये 2 बार लिख जाएगा, तो 40,000 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6 बटे 5। चलिए दोस्तों, 5 8 40 होता है, तो 8,000 ये आ गया। देखिए, अब 5 से फिर कट कर दिया इसको, तो 5 के नाम है 5, यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों? 3, तो 5 छक्का 30, तो ये आ गया 1,600 रुपया। अब देखिए, ए इज इक्वल टू बन जाएगा 1,600 गुणे 36, 6 6 36 होता है दोस्तों। अब ये बन जाएगा 0, तो डबल 0 लग गए, 16 छक्का 96, तो फिर 6 आ गया, फिर 9 हासिल लग गया, 16 3 48, 48 9 57 होता है दोस्तों। तो 57,600 आ गया। अब हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। ए की वैल्यू है 57,600 माइनस पी का मान 40,000 दोस्तों। तो ये बन जाएगा आपका कितना भाई? 17,600। देखिए भाई, 17,600 कहीं ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,000। चलिए, तो पी का मान दिए दोस्तों 11,000 रुपए की राशि पर 4%, तो आर का मान 4% कह रहा है। वार्षिक दर से 2 वर्ष में टी का मान 2 वर्ष कह रहा है। तो वही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है जो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज हमें आउट करना है। ए इक्वल टू P1 प्लस आर बटे 100 होल टू द पावर टी। ए इक्वल टू पी की वैल्यू 11,000 दोस्तों दी गई है, और 1 प्लस आर का मान 4 बटे 100 रख दीजिए भाई। टी का मान दिया गया है 2। ए इक्वल टू 11,000 इंटू 4 25 हम 100 होता है दोस्तों। 1 प्लस 1 बटे 25 हो गया होल टू द पावर 2। ए इक्वल टू 11,000, 25 का नाम 25 25 एक 26 दोस्तों बन जाएगा, 26 बटे 25 होल की पावर 2। अब यहाँ आ जाइए भाई, ए इक्वल टू 11,000, इसको लिख सकते हैं 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25। देखिए दोस्तों, 25 से काट रहे हैं भाई, 25 का नाम 25, 25 चौको 100 होता है। यहाँ पर 10 फिर बन गया दोस्तों, तो फिर 100 हो गया। 25 चौको 100, फिर ये इतना आ गया। अब देखते हैं फिर से कट रहा है क्या। तो अब 5 से काट लेते हैं, 5 8 40, और फिर 4 बच गया, 5 8 40, फिर 5 25 दोस्तों। अब देखिए अपने पास आया
ए इजक्वल टू 88 गुणे ये बन गया 676। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, बटे 5 तो और रहेगा, बटे 5 ये रहेगा भाई। अब इनका गुणा कराते हैं, 5 का भाग कर देते हैं। चलिए पहले 5 का भाग ही दे दीजिए, तो 5 का भाग दे रहा हूँ इसमें, 5 के नंबर में 5, ये बच गया भाई 1, यहाँ पर कितना बच गया भाई 17 हो गया, तो 5 3 15, यहाँ पर बच गया 2, तो आपका 26, 5 25, 5 दूनी 10 दोस्तों, तो ये बन जाता है ए इक्वल टू 135.2 गुणे 88। चलिए गुणा करा दीजिए भाई, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 40 1 41, फिर 8 त्रिक 24, 24 4 28, और 8 का नंबर में 8, 8 2 10, फिर ये लग गए भाई 8 दूनी 16, वही उतार दीजिए पूरा, 6 1 8 10, ये उतर गया, जोड़ दीजिए 6, 6 1 7, 8 1 9, 8 1 1। अब देखते हैं दोस्तों, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लग गया ये, तो आपका ए बराबर इतना आता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी। ए का मान है 11,897.60 लिख सकता हूँ, माइनस ये ए पी का मान है 11,000 दोस्तों, ये 11,000, तो ये परफेक्ट पूरा 11,000 में 11,897, 11,000 घट जाएगा, तो 8,897.60 इतना रुपए आ जाएगा भाई। देखिएगा यहाँ ऑप्शन में दिए क्या, 897.60, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 32,000 रुपए की धनराशि पर 25% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 18,000, 15,625 रुपए, सी ऑप्शन है 12,625, डी ऑप्शन है 16,000। चलिए, तो ये दिए गया है आपका पी धनराशि मूल धन, तो 32,000, और आर का मान दिए है भाई 25%, और टी का मान दिए दोस्तों 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ये ज्ञात करना है। तो देखिए ए बराबर निकालेंगे P1 प्लस आर बटे 100 होल की पावर टी। ए का मान निकालना है पहले, पी का मान 32,000, 1 प्लस आर का मान 25% बटे 100 होल की पावर टी का मान 2, 25 चौको 100 होता है दोस्तों, तो 32,000 इंटू 1 प्लस 1 बटे 4, ये बन जाएगा होल की पावर 2, तो 32,000, 4 का नाम 4, 4 5, तो 5 बटे 4, इसको 2 बार सीधे लिख देता हूँ, 2 बार भाई 5 बटे 4 ये हो गया, 4 ओवर 32 होता है, तो 8,000 ये हो गया, फिर 4 से कटिंग किया तो 4 दूनी 8, तो ये 2,000 हो गया। अब आ जाइए इधर भाई, तो ए इक्वल टू 2,000 इंटू, अब देखते हैं ये 5 25 हो जाता है दोस्तों, ए इक्वल टू 25 दूनी 50, तो ये 50 हो गया, और आपका ये बन जाता है 3 जीरो और आ गए, तो ये बन जाता है 50,000, यानी कि आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना निकला भाई 50,000, और आपका दिए था कितना 32,000। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, तो ए की वैल्यू आपकी 50,000 माइनस पी का मान 32,000, और 50,000 में 32,000 घटेगा दोस्तों, तो 18,000। देखिए कहीं दोस्तों 18,000 आ रहा है क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, 12,500 की राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 1,140, बी ऑप्शन है 1,180, सी ऑप्शन है 1,159, डी ऑप्शन है 1,170। चलिए भाई, तो P का मान दिए दोस्तों 12,500, और R का मान दिए 3%, और T का मान दिए 3 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि
ब्याज ज्ञात कीजिए भाई। ये तो a बराबर p 1+r/100 होल की पावर t। तो a इक्वल टू p की वैल्यू दी गई है आपकी भाई 12,500, 1+r का मान 3/100 होल की पावर आपका 3। a इक्वल टू आपका 12,500 और इसको लिख सकते हैं भाई, ये कट नहीं रहा तो 100+3/100 होल की पावर 3। तो a इक्वल टू 12,500 गुणे इसको लिख सकते हैं 103/100 होल की पावर 3। अब इसको 3 बार लिख लीजिए भाई, तो इसको 3 बार लिख रहा हूँ भाई। देखें a इक्वल टू 12,500 गुणे 103/100 गुणे 103/100 गुणे 103/100। चलिए भाई, तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो ये निपट गए। देखिए अब 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है। अब देखिए नहीं कट रहा है भाई। अब a इक्वल टू इसे काट दीजिए, 5 बिसाहम 100 होता है। अब नहीं कट पा रहा किसी से भाई, तो a इक्वल टू 103 103 103 3 बारी गुणा कराएंगे भाई, और 20 चौक 80 हो जाएगा। यानी 103 गुणे 103 गुणे 103/20 चौक 80। और 20 चौक 80, ध्यान दीजिए भाई, 20 चौक 80। देखिए दोस्तों, तो हमने क्या किया, इसमें जीरो जीरो ये कट कर दिया, और इसको 25 पंचे 125, 25 चौको 100, फिर 5 बिसाम 100 होता है, तो 20 आ गया। अब 103 गुणे 103, 100 गुणे 3, तो ये आपका 3 बार ये 103, अब 20 चौक 80, 80 आ गया। अब 103 गुणे 103 किया तो हमने इतना आया, फिर 103 से ये 3 बार गुणा कराया तो हमारे पास इतना आया, 10 92 727। अब 80 था बटे में, 80 का भाग देने पर 13,659 आया। ये आया तो आपका शेष फल 7 बचता है, उसको हटा दिया हमने। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए a माइनस पी, ए का मान 13,659 माइनस 12,500, 12,500। अब इसमें घटा दीजिए भाई, तो 9 तो ये आ गया, 9 के इकाई के अंक पे 9 नहीं है, ये भी 9 नहीं है, ये भी 9 नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 1159 ये आ जाएगा भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, यदि ब्याज वार्षिक रूप चक्रवृद्धि होता है तो 30,000 रुपये पर 7% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मूलधन P दिए दोस्तों 30,000, ये 30,000, R का मान 7% और टाइम दिए है 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कह रहा है, ये ज्ञात करना है। ए निकाल लीजिए, तो P 1+R/100 होल की पावर T। ए P का मान आपका 30,000, ये 30,000 हो गया, 1+R का मान 7/100 होल की पावर 2। तो 30,000 इंटू ये 100 + 7/100 कर दिया होल की पावर 2। अब ये 2 बार ही लिख देंगे, तो 30,000 ये हो गया, और ये 107 गुणे 107/100 गुणे 100। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, आपके पास बचा 3 गुणे 107 गुणे 107। चलिए इधर आ जाइए भाई, तो a इक्वल टू 3 गुणे 107 को हम लोग क्या कर लेंगे, 107 गुणे 107, 7 सते 49, 7 नंबर 7, फिर 0 0 0, फिर 7 0 1, 9 4 7 7 14 1, ये आपका 11,449 इतना आ गया भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं, एको 3 गुणे 11,449 गुणे 3 बन गया है।
अब 3 गुणा करा दीजिए भाई, 3 नम 27, हासिल लगे 2, 3 चौको 12, 12 2 14, 3 चौको 12, 12 1 13, 3 का नंबर 3, 3 1 4, 3 का नंबर 3, तो 34,000 आपका 347 रुपये आ जाता है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, तो आपका 34,347 माइनस 30,000, देखिए पी का मान दिया है तो आपका बन जाएगा भाई 4,347। देखिए भाई 4,347, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष साधारण ब्याज 1260 रुपये है। उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं दोस्तों, एक निश्चित राशि तो हमारा पी नहीं दिए है, 5% आर का मान 5%, टाइम दिए 3 वर्ष, साधारण ब्याज यानी एसआई दिया है आपका 1260 रुपये। और अभी तो हम पहले पी निकाल लें, तो एसआई बराबर होता है PRT अपान 100 दोस्तों। एसआई का मान 1260 गुणे बराबर बन जाएगा P इंटू आर का मान 5 गुणे टी का मान 3/100। चलिए भाई काट दीजिए, तो 5 का नंबर में 5 होता है, 5 का नंबर में ये 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों 26 हो गया, 5 25, यहाँ पर 1 बच गया, तो 5 दूनी 10। ठीक दोस्तों, अब 3 से 252 बराबर P गुणे 3/100। 3 से और काट दीजिए, 3 का नंबर 3, 3 बटे 24, 3 चौको 12, तो ये 8400 हो गया। P का मान भाई 8400 आ जाता है। अब P का मान निकल आया, अब हम A का मान निकालेंगे, तो A बराबर होता है P1 प्लस R/100 होल की पावर T। P का मान 8400 रख दीजिए भाई, 1 प्लस R का मान वही 5%, 100, T का मान वही 3 वर्ष दिए है। A इक्वल टू 8400 इंटू ये 105/100 होल की पावर 3, ये A इक्वल टू 8400 गुणे आपका बन जाएगा 105 गुणे 105 गुणे 105/100 गुणे 100 गुणे 100, ऐसे लिख सकते हैं भाई। 2 जीरो से ये 2 जोड़ी कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 बिसाम 100 होता है, 5 दूनी 10, 5 का नंबर 5, 5 ये 21, फिर 5 बिसाम ये हो गया, फिर 5 से काट दीजिए, 5 21, 5 चौको 20, ये हो गया। तो अब 4 से काट दीजिए, 4 का नंबर 4, 4 दूनी 8, 4 का नंबर 4, ये हो गया भाई। अब तो आपका A बराबर आ जाता है 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे आपका 21 गुणे 21/20। देखिए अब A बराबर अपने पास इस 21, ये 21 से गुणा कितना आता है 441 गुणे ये भी 441/20। थोड़ा सा गुणा ट्रिपिकल है तो देख लेते हैं गुणा करा के भाई। A इक्वल टू 441 गुणे 441 का गुणा करा रहे हैं भाई, तो ये बन जाएगा 1 4 4, फिर ये 4 के नंबर 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 17, फिर यही बन जाएगा 4 6 1 7। चलिए जोड़ दीजिए, तो 1 4 4 8, 4 4 8, 8 6 14, 7 6 13, 14, 7 1 8 और 8 1 9 और ये 1, यानी A बराबर इतना आ गया। अब A बराबर ये बटे 20 लगा हुआ है, तो 20 19,000, ये 4 4 81/20, 20 का भाग दे दीजिए। देखिए अगर हम 20 का यहाँ पर भाग दे भी रहा हूँ मैं, 20 का इसमें 20 का भाग दे रहा हूँ किसमें भाई 19 44 81 में, तो 20 नैया 180 होता है दोस्तों, तो 9 बारी 180, ये 1 ये 4, फिर ये उतार लिया भाई 4, 20 सत्ते 140 होता है, तो 7 बारी में 140, ये आप गया 4, फिर ये 8 उतार लिया इसमें।
देखिए दोस्तों, अब हम क्या निकाल लेंगे, 20 दूनी 40, तो ये 40, तो फिर ये 8 आ गया, फिर 1 आ गया दोस्तों, 20 चौक 80, तो ये 80, ये 1 आ गया, दशमलव लगा दिया, ये 0 बढ़ गया, फिर 0, फिर ये 0, 20 पंचे 100 दोस्तों, तो ये 100 आ गया। मतलब आपका ए का मान कितना आया, 9724.05। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर बन जाएगा दोस्तों ए माइनस पी। ए का मान बना है भाई कितना, 9724.05 माइनस कितना है भाई, 1260 घटाएंगे भाई इसमें, तो आपका देखिए कुछ क्वेश्चन आ रहा है आगे, शायद इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है क्या, तो देखिए दोस्तों बाई मिसप्रिंट हो गया था, पी का वैल्यू रखना था हमें दोस्तों। अब इसमें घटा देंगे भाई, तो घटाएंगे तो लगभग आपका बन जाएगा 1324.05। देखिए भाई 1324.05, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, यदि किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी राशि पर समान अवधि और समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, किसी धनराशि पर 5% यानी आर बराबर 5% दिए है, टी का मान 3 वर्ष दिए है, और एसआई का मान दिया है 1200 रुपये, समान अवधि समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। देखें तो एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपान 100। एस आई की वैल्यू 1200 दी गई है दोस्तों, और पी की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जो कहते हैं रख देंगे, और आर का मान 5, टी का मान 3 और बटे 100। चलिए दोस्तों 5 से इसको कट किया तो 5 कनम में 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों 2, तो आपका 20 हो गया, 5 को 20, ये 0, फिर 3 × 24, तो ये 80 हो जाता है। ये सीधे 80 गुणा करेंगे तो ये 8000 बन जाएगा दोस्तों, बराबर पी का मान 8000 हो जाता है। अब ए निकालने के लिए सूत्र होता है P1 + R/100 होल की पावर टी। ए की मान रख दीजिए 8000 इंटू 1 + R का मान 5/100 होल की पावर टी का मान 3, इसको कट किया तो 20 हो गया ये। अब ये बन जाता है ए इक्वल टू 8000 इंटू 1 + 20 1/20 होल की पावर 3, तो ए बराबर ये 8000 गुणे ये बन जाएगा 21/20 होल की पावर 3, तो ए इक्वल टू दोस्तों बन जाएगा, इसको 3 बार गुणा करा देंगे, 8000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, तो देखिए भाई 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से ये पूरा कैंसिल, तो ए इक्वल टू 21 गुणे 21 गुणे 21, ए बराबर ये बन जाएगा 441 गुणे 21, गुणा करा दीजिए, 21 का नंबर 21 होता है, 21 चौक 84, 84 2 86, अब 8 बज गया, हासिल लगा, 21 चौक 84, 84 और 8 92 आ गए दोस्तों। अब अपने पास कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोस्तों होता है ए माइनस पी। ए की वैल्यू 9261, पी का मान 8000 दोस्तों, 8000, तो ये बन जाएगा आपका कितना भाई 1261। 1261 कहीं ऑप्शन में दिए भाई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का 1000 है,
तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 1260, 1140, 1060, 1040। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं क्या दिए हैं। तो आपका धनराशि नहीं दिए तो धनराशि को आउट कर लीजिए। आर का मान 8%, टी का मान 2 वर्ष, इसके बाद एसआई का मान दिए भाई 1000 दिया गया। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए भाई। चलिए एसआई बराबर पहले निकालिए, एसआई बराबर PRT/100। एसआई की वैल्यू दी गई भाई कितना 1000 रख दीजिए, बराबर पी का मान निकाल लीजिए, आर का मान 8, टी का मान 2/100। देखिए भाई अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 दूनी तो 8 होता है, 4 25 हम 100 होता है, तो ये आपका 25, ये डबल जीरो लग गया, 1 जीरो। अब 2 से कट किया इसको तो 125 हो जाता है ये। अब क्या करना है भाई, 2 से इसको कट किया तो ये आपका 50 हो जाता है। अब गुणा करा दीजिए, 125 गुणे 50 बराबर पी, तो P बराबर 125 गुणे 50, तो P बराबर 0, 5 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 के नाम 5, 5 2 7। ठीक है दोस्तों, 5 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 के नाम 5, 5 1 6 दोस्तों बनेगा 6250 दोस्तों। अब आपके पास क्या बनता है, ए निकालना है, तो ए बराबर P1 + R/100 होल की पावर टी, ए इक्वल टू 6250। 1 + R का मान दोस्तों कितना है, R का मान 8/100 होल की पावर टी का मान 2, ए इक्वल टू 6250 इंटू ये 4 दूनी 8, ये 4 25 हम 100, तो 1 + 2/25 होल की पावर 2, तो ए इक्वल टू 6250 गुणे आपका बन जाएगा कितना भाई, ये बन जाएगा 25 25 25 2 27, 27/25 होल की पावर 2, 2 बार लिख दीजिए, ए इक्वल टू 6 2 5 0 इंटू 27/25, 27/25, 25 25 हम 625, ये फिर आ गया देखिए 25 25 हम 625, फिर 25 के नाम 25, ये 10 आ गया। अब ए इक्वल टू 10 और 27 27 होता है 729 दोस्तों। ये अब इसका पूरा हो जाएगा 7 2 90, यानी 7290 आ जाता है। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है दोस्तों ए माइनस पी। ए की वैल्यू है 7290 माइनस 6250, घटाइए तो 0, 9 में 5 जगह जाएंगे 4, 2 में 2 घट जाएंगे 0, 7 में 6 निकल जाएंगे 1, 1040 कहीं ऑप्शन में दिए भाई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास का समापन यहीं करते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।